भगवान ने कहा ये भी कोई वरदान होता है मांगने का, कि हमारा मन ऐसा हो जाए कि कुछ मांगे ना। फिर भी नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को क्या दिया, क्या नहीं दिया। आखिर में जाते जाते प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि हे हरि, एक निवेदन है हमारा, आप स्वीकार करें तो। डरते डरते कह रहे हैं। तो नरसिंह भगवान ने कहा, कहो बेटा प्रहलाद, तुम क्या कहना चाहते हो? आज मैं सुनने के लिए आया हूँ। प्रहलाद ने कहा कि हे नारायण, मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, बहुत निंदा की है, बहुत ज्यादा विरोध किया है। सो हे नारायण, हे प्रभु, मेरे पिता महाराज को कहीं दुर्गति ना हो गए, उनको मोक्ष मिल जावे, उनको मुक्ति मिल जावे। नरसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में, जिस कुल खानदान में जन्म लेता है, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो उनको तो मुक्ति मिलनी ही, मोक्ष मिलना ही है। और मैं जहाँ देखूँ हे नारायण, जिसको देखूँ उसमें आपका दर्शन पाऊँ, आपको देखूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, जोरे जोग करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और वहां से चले गए। तो देखो, प्रहलाद जी की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि प्रहलाद जी के लिए तो क्या क्या उपाय नहीं किए मारने के लिए। बताओ, पर्वत से नीचे फेंका, समुद्र में, जेल में भूखा रखा, अग्नि में जलाया, हाथी के पैर के नीचे कुचला, लेकिन ये सब उपाय विफल हो गए। किसकी कृपा से? हमारे नारायण की, गोविंद की कृपा से। तो हम लोगों को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। बताओ, कोई रोकता है आप सबको कि भगवान का नाम ना लो, भगवान का भजन ना करो? ऐसा तो कोई भी नहीं है जो यह कह दे कि भगवान की भक्ति ना करो। हाँ, अगर भगवान की भक्ति करने के लिए कोई कहे तो वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। एक बात और सुनाऊं। एक जगह कहीं कथा चल रही थी, तो एक बूढ़ी माता जी कथा सुनने आया करती थी रोज, और वो कथा सुनते सुनते अपने घर जाती। उनके संग में उनका पोता आया करता था कथा सुनने के लिए। तो एक दिन वो माता जी ने कहा, प्रश्न किया कि व्यास जी महाराज, हाँ कहिए। बोले, हम आपकी कथा सुनने रोज आते हैं और हमारे साथ में हमारा पोता आता है, लेकिन मैं तो कथा सुनती नहीं। क्यों? अरे मैं तो इस पोते को ही देखने में लगी रहती हूँ
क्यों माता जी? मैं सोचती हूँ कि कहीं ये कथा सुनकर के बाबा ना हो जाए। कहीं ये कथा सुनकर के संत ना हो जाए, कहीं ये भक्त ना बन जाए। मैंने कहा लो कर लो बात माता जी, भक्त बनना संत बनना हंसी खेल है क्या? रोज आपकी कथा सुनकर जाता, घर पे जाकर के सारी कथा सुनाता है। आज कथा में व्यास जी ने ये बताया, ये बताया, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या करूं, मैं तो इसकी चिंता में हूं। देखो भैया, हर लोग चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए। सब चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए? जरा हाथ खड़े करके बताओ। वाह, बेचारी और तो माताएं संकोच कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन साथ साथ में भक्ति भी की जा सकती है, भगवान को भी याद किया जा सकता है। और किसी भी पद पर बैठो, किसी भी प्रतिष्ठा पर बैठो, जब तक नारायण के नाम को नहीं गाओगे तो बिगड़ी बन थोड़ी ना सकती है। इसलिए नारायण के नाम को तो गाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ऐसे संत बनने में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। कैसे संत? आजकल कई बहुरूपिया भी डोलते हैं। संतों का वेश धारण करेंगे और संतों को बदनाम करने के लिए बहुरूपियों का ऐसा काम होता है कि दिन भर संतों की वेशभूषा में घूमेंगे और महाराज दिन भर दान मिलेगा ले लेंगे, शाम को जाकर देखो उनके डेरों पे जाकर देखो, कई जगह सुनने को मिला है। दान भी ऐसी जगह देना चाहिए जहां हमारा धन पहुंच करके पश्चाताप ना करे कि मैं कैसी जगह आ गया हूं। दान भी ऐसी जगह करो जहां बहुत जरूरत हो। बड़े बड़े मंदिरों पर जाकर के दान करते हो तो कभी किसी ने वहां जाकर के पूछा कि मंदिर में जो पैसा दिया है वो कहाँ लगाया? बड़े बड़े धर्मशालाओं गौशालाओं में देते हैं, पूछा है कितना खर्च हो रहा है? अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका मन है, दो दान दो, लेकिन दान ऐसी जगह भी दो। कैसी जगह? किसी के घर में बहुत गरीबी है, कोई बहुत गरीब है, सुबह खाने का प्रबंध नहीं, शाम को उसके घर में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, तो उसके घर में 2 वक्त का भोजन दे आओगे, अपने हाथ से भोजन देकर आओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा, लाभ होगा, वो आपका दान भी बड़ा प्रसन्न होगा। किसी के बच्चे का पढ़ने का बहुत मन है और अगर उसके पास स्कूल जाने की फीस की व्यवस्था नहीं है तो उसकी आप फीस भरवा करके उसके स्कूल में नाम लिखवाएं, उसको पढ़ने में उसकी आप मदद कर दें, तो इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा दान कहीं हो नहीं सकता। कोई बहुत गरीब है, बीमार है और उसकी दवाई लेने की हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है, और उसके पास जाकर के उसका आप हाल चाल पूछो, उसकी दवाई दिलाओ, उसका इलाज कराओ समय पर, तो इससे भी बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे भी बड़ा कोई दान नहीं है। और भगवान का सुमरन करो। एक व्यक्ति ने कहा, एक भैया पुलिस में हैं, हमसे पूछा कि सरकार हम लोग तो ड्यूटी के बड़े बंधे रहते हैं कि ना जाने कब कहाँ जाना पड़े, तो भगवान की भक्ति हम लोग कैसे कर सकते? तो भैया मैंने कहा इससे भी बड़ी सेवा कोई कर नहीं सकता है जो आप सेवा कर रहे हो।
आप अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ करके अपनी परवाह ना करते हुए देश की सेवा कर रहे हो, तो इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है। ये भी तो एक सेवा है, भक्ति है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, और सुख में करें ना को, और जो सुख में सुमिरन करें भैया वो दुख काए सुख में याद करोगे तो दुख आएगा ही क्यों। एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र, गजराज। तो गजराज जंगल का राजा है। छोटे छोटे जो जीव हैं उन सब की तरफ टेढ़ी नज़र से देखता, अभिमान की नज़र से देखता और कहता है कि यहाँ तुम्हें जो कोई भी कष्ट हो तो मुझे कहना, मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं रह सकता है। सब बेचारे छोटे छोटे जीव जंतु उसकी जय जयकार लगाते हैं, डरते हैं। एक दिन हाथी गया स्नान करने के लिए। अच्छा, हाथी को स्नान करने का बड़ा शौक होता है। अगर कहीं जलाशय मिल जाए तो पानी पीने में लग जाए और अपने सूंड में जल भर करके स्नान करने लग जाए। ये दो बातों का विशेष मुझे पता है कि हाथी को स्नान करने का शौक, और दूसरी बात गन्ने को खाने का बड़ा शौक होता है उसको। हाथी गया मानसरोवर में स्नान करने के लिए। जैसे ही स्नान करने के लिए गया तो वहां पर वहीं उसी मानसरोवर में कोई विशाल गिराह रहता था। हाथी प्रवेश कर गया सरोवर में। जैसे ही प्रवेश किया सरोवर में तो गिराह ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया है। इतनी जोर से पांव पकड़ लिया है महाराज कि रक्त की बूंदें उछल उछल करके शोषण करने लगी। हाथी को लगा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मेरे पैर से लग गया, बाद में देखूंगा, इसे पहले नहा तो लूं। अब भैया, लेकिन धीरे धीरे करके गिराह हाथी को नीचे अथाह जल में ले जाना चाह रहा है। हाथी को खींच कर ले जा रहा है। हाथी को महसूस हो रहा है कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, क्या करूं। अब भैया बहुत शक्ति लगाई ऊपर खींचने के लिए, लेकिन तिल भर भी नहीं खींच पाए। तो क्या काम किया, गजराज ने सूंड उठाई और अपने पत्नी बच्चों को बुलाया कि मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, मैं नीचे अथाह जल में दलदल में फंसता जा रहा हूं। पत्नियों ने, बच्चों ने स्नान छोड़ करके तुरंत आया और सूंड से सूंड मिलाकर खींचना शुरू किया। अच्छा, हाथी की 50 पत्नियां, 150 पुत्र, इतना बड़ा परिवार सूंड से सूंड मिलाकर के खींचना शुरू किया। लेकिन महाराज तिल भर भी उनका परिवार, पत्नी, बच्चे हाथी को बाहर नहीं खींच पाए, बल्कि और नीचे अथाह जल में नीचे खींच करके ले जा रहा है। अब महाराज हाथी ने वहीं से हृदय से पुकार लगाई, हे नाथ